के संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आए हैं आज भारतीय दर्शन में तर्क संग्रह हम आज भूमिका बताने वाले हैं। आप लोग और सहयोग करें, ठीक है। अब हम पीजीटी का कोर्स, यूजीसी नेट का कोर्स ये सब कवर करेंगे। आप लोग और सहयोग दीजिए, चाहे दिल्ली एसएसबी हो चाहे कोई भी हो, सब इसमें काम देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूमिका में हम देखेंगे, अगर आप लोग के पास बुक होगी, अद्य प्रसाद मिश्र की बुक है, तब आप सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। तर्क संग्रह अन्नम भट्टकृत और अद्य प्रसाद मिश्र की व्याख्याकार हैं। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले पेज नंबर आपका आता है 4, ठीक। भारतीय दर्शन एवं उसके भेद। भारतीय दर्शन, अब दर्शन क्या है? दर्शन शब्द की दृश्य धातु है। दर्शने अथवा ज्ञान सामान्य धातु से ल्यूट प्रत्यय लगने से बनता है। अब ल्यूट का आपको बता दें, ल्यूट चूटुस कटेगा, लसक विशेष कटेगा, यू का अन हो जाता है। योर ना को एक सूत्र आता है, योर ना को सूत्र आता है, ना को। आपको बता दें, ऊ का अक, यू का अन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। दोनों अर्थों में लगता है। इस प्रकार दर्शन शब्द में दृश्य धातु, ल्यूट का अन प्रत्यय, और इसमें ज्ञान एवं साधन दोनों ही होता है। इसका तात्पर्य है सामाजिक जीवन में दृष्टि के रूप में स्वरूप या तत्व विचार फैलाना, यह साक्षात्कार ही दर्शन है। साक्षात करना ही दर्शन है, ठीक है। कहते नहीं जा रहे हैं हम दर्शन करने, दर्शन मतलब साक्षात करने जा रहे हैं भगवान से। अब पत्थर को हो या कुछ भी हो, लेकिन आप एक मन में प्रेरणा है तो आपको दर्शन मिल जाता है, भगवान दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है। सब पक्षों से संबंध में, जैसे जीव संबंधी है, किसी भी ज्ञान विज्ञान को इसके पृथक नहीं रखा जा सकता है। इसलिए आधुनिक युग में भी इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति तथा विज्ञान में भी दर्शन दिखलाया जाता है। मनोविज्ञान या धर्मशास्त्र के दर्शन में घनिष्ठ संबंध होता है। अनुवीक्षिकी यात्रा और कौटिल्य के जैसे अर्थशास्त्र में भी दर्शन की बात कही गई है। अनुवीक्षी चतुर्विध विधाओं के परिगणन किया जाता है। 4 विधि क्या है? अनुवीक्षी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ठीक है। ये सब दर्शन में आते हैं। विवरण देखिए, सांख्योग और लोकायत परिगणन किया गया है। इसी प्रकार से कौटिल्य के समय में दर्शन के शब्द का पर्याय रूप में अनुवीक्षिकी शब्द प्रचलित हो चुका था। मनुस्मृत 7/743 अनुवीक्षिकी को आत्मविज्ञान कहा गया था। कामंदी यानी तीगरात शास्त्र, और यह जो आत्मविज्ञान कहा जाता है। मनुस्मृति तथा कामंद की नियत शास्त्र के समय तक यह आत्मविज्ञान आदि का प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यह भारतीय संस्कृति में विशेष दर्शन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे इसे देखते रहें। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? दर्शन की संज्ञा और ऋषि के संज्ञा का सार्थक को, दर्शन को इस प्रकार से दृष्टि, देखने अथवा अर्थ, साहित्य, वैदिक साहित्याएँ, संहिताएँ और ब्राह्मणारण्यक उपनिषद ही दर्शन है। यह ठीक सारा वांग्मय तपस्वियों में साक्षात्कृत तत्वों या अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए दृष्टा माने ऋषि होता है। साक्षात्कार कृत धर्माण ऋषियो बभूमि हो, ठीक है। यास्क निरुक्त में सबसे पहले लिखे हैं दृष्टि के वैदिक वांग्मय, और उसके बाद अन्य बातों का जो है कहा गया है। संहिता के भिन्न भिन्न देवी देवताएं हैं और दर्शन है।
अभिव्यक्त रूप में आराधना और पांडित्य, देवताओं का वैदिक धर्म में, यह सब कहा गया है। ठीक है। उपनिषद में मुख्यतः विभिन्न रूप में परम पुरुष, पुरुषोत्तम, परब्रह्म एवं आराधना के विषय का ज्ञान है। ठीक है। इसी से प्रकार से ब्रह्म का दर्शन करने के लिए आत्मज्ञान को उपनिषदें प्राप्त होती है। और उसके बाद मैत्री ब्राह्मण में, बृहदारण्य में 4/5 में कहा गया है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें कुछ बहुत खास बातें नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर अगले पर 6 पर। ठीक है। इसमें भी आपको मुख्य बातें जो है वही जान लीजिए। जैसे दर्शन के आप सुन लीजिए कि 2 भेद होते हैं, एक नास्तिक होता है, दूसरा आस्तिक होता है। आस्तिक मतलब धर्म में आस्था रखे, नास्तिक मतलब जो न रखे। हाँ देखो, आत्म सत्ता में विश्वास रखे और सत्ता में प्रामाणिकता दे, भगवान की सत्ता में, ईश्वर की सत्ता कर्म फल पे प्राप्ति होती है और द्वितीय भिन्न होती है। और परलोक में विश्वास का अर्थ जो है परलोकी या परलोकी विश्वास किया जाता है। इसी प्रकार से शारीरिक आदि और मनुस्मृति में क्या कहा गया है देख लीजिए। मनुस्मृति आदि में नास्तिको वेद निंदका, नास्तिको वेद निंदका, जो नास्तिक व्यक्ति हैं उनको वेद की तरफ से निंदित किया गया है। नास्तिकों में कहे गए हैं वेदोपदिष्ट निंदा। बौद्ध जैन समुदाय वाले आत्मा को सत्ता नहीं मानते, आस्तिक कहा जा सकता है। बौद्ध मार्गावलंबी और धर्माशुभाशुभ, ये सब जो है अच्छी यौन मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में अनेकांश शब्द कही गई है। परलोक जो है विश्वासी होने के कारण नास्तिक कैसे कहा जा सकता है। जैन मत अवलंबी तो शुभाशुभ करने वाले। और अब देखिए ऊपर लिखा भी गया है, नास्तिक कौन मानते हैं, चारवाक, लोकायत, बौद्ध, जैन। आस्तिक कौन है, न्याय वैशेषिकी, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 हैं आस्तिक हैं। चलिए आगे देखते हैं। वही करें, ऐसे कैसे माना जा सकता है। बौद्ध तो आत्मा का नित्य अनित्य भी मानते हैं। इसी प्रकार से कुछ विचारक कहते हैं नास्तिक जो है तथा से आस्तिक मानना उचित है, समझते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम। ठीक है। आगे देखते हैं हम। हरिभद्र सूरी देख लीजिए, षड समुदाय मान रहे हैं, टीकाकार हैं ये भी। आस्तिक वादनाम और जीव परलोकम, ये सब कहा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। न्याय देखिए, वेदवादी दर्शन को न्याय वैशेषिकी, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, कितना हो गया 3 3 6, और या वेदांत इसमें है। शंकराचार्य प्रज्ञान अद्वैत और रामानुजाचार्य विशिष्टा, निम्मकाचार्य द्वैता अद्वैत, वल्लभाचार्य विशुद्धाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, ये 4 वैष्णव वेदांत आते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तर्क संग्रह जो है, तर्क संग्रह प्रधान न्याय, न्याय। ठीक है। न्याय दर्शन, तर्क संग्रह क्या है, न्याय दर्शन कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तर्क संग्रह तर्क प्रधान और तर्क शब्द है, जो तर्क समुदाय प्रामाणिकता देता है और इसी आधार पर उसे तर्क प्रधान और प्रमाण मानते हैं और उसके एक अंग माना जाता है और समुचित और प्राकृतिक पुरुष कहते हैं। चलिए देखिए, न्याय, कुमांजलि और वात्सायन ये सब भी हैं। ठीक है। चलिए इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लिए चलते हैं आपको। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है टिक मारते चलिए। आप कलम कॉपी पेन लिए रहिए, बुक लिए रहिए, कलम लिए रहिए, ये सब आप लिए रहिए और उसमें टिक मारती हुई चलिए। चलिए, प्रमेयों में आत्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रमेय है। ठीक है। इसी प्रकार से 14 पृथक अलग अलग जो है पेज नंबर देखते रहिए। पेज जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता हो, जहाँ जहाँ जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग अवश्य जो है इसका जो है ठीक है मार दीजिए, टिक मार दीजिए अपनी बुक में पेंसिल से या किसी से और मार दीजिए।
पेंसिल से या चलिए इसमें यह आपको यह न्याय वैशेषिक मिल गया है। वैशेषिक दर्शन जो है उसकी परंपरा है। देखिए वैशेषिक दर्शन जो है आदि प्रवर्तक कणाद मानते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैशेषिक कौन मानते हैं? कणाद। वैशेषिक का इसका क्लू जान लीजिए। विशेष कण, वैशेषिक माने विशेष कण, विशेष कण माने विशेष का हो तो कण, कण का हो तो विशेष। आँख में पड़ जाए तो बहुत लागत है। तो कण माने विशेष, वैशेषिक कणाद मानते हैं। ठीक है। और कणाद अतीत कणाद जो है अन्य कणों को खाकर जीवन व्यतीत करने वाला नाम, इसीलिए इनका अन्य कणों को, अन्य के कण को, छोटे छोटे कण को खाकर जीवन व्यतीत करने वाले यह वैशेषिक हो गए। नाम की व्युत्पत्ति महर्षि कणाद का तपः पूर्व मूर्तिमान हो जाता है। 10 अध्यायों में वैशेषिक रचना प्रत्येक 2 आहनिक में हुई है और इस दर्शन में न्याय दर्शन से पहले माना जाता है। चरक संहिता के अनुसार परिलक्षित इसका समय चरक पूर्व राजेंद्र राजशेखर न्याय कंदली टीका में एक लिखे हैं। जिन श्रुतियों के अनुसार बताया जाता है कि कणाद मुनि जो है तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लूक के रूप में प्रकट होकर द्रव्यादि आदि को उपदेश दिया और लुक के दर्शन भी नाम पड़ा है इनका, और भी जानते रहे। ठीक है। उत्तर मीमांसा ये लिखे हैं कणाद। ठीक है। उल्लूक दर्शन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कुल मिलाकर के जो है इन्होंने एक विशेष भेदक, विशेष पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 4 स्थूल भूत जो है और जो काल जिस वह जो है दिए गए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आप लोग अवश्य टिक मारते रहें। ठीक है। भाष्य कणाद रचित वैशेषिक सूत्र सर्वप्रथम अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। ठीक है। अथातो धर्म लक्षित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 8वें अध्याय में फिर उन्होंने कहा है श्रीधर धरानंद धराचार्य धराचार्य न्याय कंदली 10वें अध्याय में उदयनाचार्य न्याय किरण वाली और यह वल्लभाचार्य न्याय वाली, ये सब है। दोनों ही माहेश्वर संप्रदाय थे। कौन कौन? यही न्याय और वैशेषिकी। ठीक है। ठीक है। ये दोनों कौन थे? संप्रदाय वैष्णव माहेश्वर मतलब शंकर। ठीक है। चलिए न्याय और वैशेषिक प्रकरण ग्रंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 8वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में किए गए हैं और यह दोनों ऊब और स्वतंत्र रूप से किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भार व न्याय सागर उदयानंद लक्षणवादी और उन्होंने प्रतीत किया गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गणेश उपाध्याय एक रचना किए हैं तत्व चिंतामणि, गणेश उपाध्याय नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। और बाकी तो ठीक है। चलिए इसी के 18 टीकाएँ हैं न्याय दर्शन के, गणेश उपाध्याय वाला। इसमें जो है भारू सर्व संग्रह और प्रमेय त्रयोदशा में केशव मिश्र ने तर्क भाषा के 16 निरूपण किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अंतिम पेज है ये अन्नम भट्टकृत की, जो है तर्क संग्रह न्याय बोधनी। अन्नम भट्ट 2 रचना की है। 10 रचनाकार
अन्नम भट्ट और न्याय दर्शन, न्याय संग्रह और न्याय वैशेषिकी। ठीक है। और इसी क्षेत्र में अर्जन किए और सारग्राही अपेक्षाकृत भाषा में रचित पठन पाठन प्रचलित, इस पर ग्रंथकार अपनी 2 टीकाएँ लिखी। दूसरा है तर्क संग्रह दीपिका और दूसरा है न्याय बोधनी। ठीक है, 2 टीका और लिखी। तर्कशास्त्र जो है या न्याय का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, उसके प्रकार से जो है निधाय बालानाम सुख बोधाय, यह जो है अनेक टीकाएँ लिखी गई है। पंडित शेष राजरिग्मी पदकृत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जानते रहें ये सब बातें। और अब जो है अब देखिए प्रस्तुत संग्रहण इस प्रकार से परिष्कृत किए गए हैं जो उल्लेखनीय है। और इसी प्रकार से आप लोग भूमिका आप लोग लगभग लोग जान गए हैं। अब जो कुछ जानकारी था इसमें आपको प्राप्त हो गया है। अब हम कल से चलेंगे तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट का है, अन्नम भट्ट महाराज हैं। अन्नम भट्ट जो है तर्क संग्रह जो क्या कहते हैं मंगलाचरण है, और उसको हम प्रारंभ करेंगे। नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है, और यह एक तर्क संग्रह पूछा जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तर्क संग्रह है, प्रकरण ग्रंथ है कि ग्रंथ है कि महाग्रंथ है कि महापुराण है कि और कुछ है, तो आपका तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है, ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, तर्क संग्रह जहाँ लिखा गया है, पेज शुरू हो रहा अन्नम भट्ट की रचना के नीचे आप लिख दीजिए तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहें, लिखते रहें और एक नोट्स बनाते रहे चले। और जिससे कि आपका पीजीटी हुआ या और यूजीसी नेट हुआ या दिल्ली एसएसबी हुआ, हायर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग और साथ दीजिए। जो भाई बहन नए हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत